और क्या संग्राम, क्योंकि 1 साल हो चुका है वो तारीख जब इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया गया था, घुसपैठ की गई थी, उसके नागरिकों को बंधक हमास की तरफ से बनाया गया था, जिसके बाद संग्राम की शुरुआत हुई थी। और आज पूरा 1 साल हो चुका है, जिसके बाद लगातार चाहे गाजा हो या फिर लेबनान, और अब आंच ईरान तक पहुंच रही है, क्योंकि इस 1 साल के बाद क्या वो तारीख आज एक बार फिर से आ गई है जब अब ये युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि बड़ी खबर सामने आई, बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। आखिर क्या ईरान ने वो तैयारी पूरी कर ली जो परमाणु युद्ध की ओर इस पूरे महासंग्राम को लेकर जाने वाली, बताने वाला हूं, बड़े खुलासे करने वाला हूं। शुरुआत कर रहे हैं संग्राम की। तो क्या परमाणु टेस्ट हो चुका है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, यह तस्वीर देखिए। ईरानी मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इस तस्वीर को मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि दावा है कि ईरान की तरफ से परमाणु परीक्षण कर लिया गया है। बार बार यह खबरें सामने आ रही थी कि कभी भी ईरान अपना परमाणु परीक्षण पूरा यहां पर कर सकता है, और ईरान के परमाणु परीक्षण को अब पूरा करने का दावा ईरानी मीडिया करता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि जो जगह मैं इस वक्त आपको ये दिखा रहा हूं, ये सर्कल में जो आप जगह देख रहे हैं, मुझे वापस स्क्रीन पर लेकर आइएगा जरा, जहां आप सर्कल में ये जगह देख रहे हैं, ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि यहीं पर ये परमाणु परीक्षण किया गया है। परमाणु परीक्षण, क्योंकि पास में ही परमाणु संयंत्र भी है जहां पर यह परमाणु परीक्षण की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात, यहां भूकंप महसूस किया जाता है 4.5 रिक्टर स्केल का, जिसकी गहराई जो है अगर बात करें तो वो तकरीबन 10 किलोमीटर के करीब थी। इसके झटके इसके बाद इजराइल तक महसूस जो है वो किए गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ ये आप देख रहे हैं परमाणु साइट, जो परमाणु संयंत्र है, जहां पर ईरान का जो परमाणु संयंत्र स्थापित है, उसके कुछ ही दूर ये अरादान शहर, अरादान ये वो जगह जहां परमाणु परीक्षण की बात कही जा रही है ईरान की तरफ से, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि पूरी दुनिया इस बात के लिए कह रही थी कि अगर ईरान अपना परमाणु परीक्षण पूरा कर लेता है, अगर वो परमाणु संपन्न देश बन जाता है, तो मिडिल ईस्ट में वो दूसरी पावर होगा, इजराइल के बाद वो दूसरी पावर होगा जिसके पास परमाणु हथियार होंगे, और वो बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन जिस तरीके से लगातार वो कोशिश कर रहा था, क्या उसने अपने मंसूबे यहां पर पूरे कर लिए हैं? दूसरी तरफ चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर ये मंसूबे पूरे हो चुके हैं तो क्या अब बड़ा हमला इन्हीं हथियारों के जरिए, इन्हीं परमाणु हथियारों के जरिए वो करेगा। और देखिए, ये वो बैलिस्टिक मिसाइलें, ये बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की, क्या इसी के जरिए परमाणु हमले को अंजाम देने की तैयारी इस वक्त की जा रही है इजराइल पर? क्या इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए जो बम है, परमाणु अटैक जो है वो यहां पर किया जाएगा? क्योंकि पूरी दुनिया को इंतजार इस बात का है कि क्या अगर अटैक यहां पर किया जाता है तो इजराइल का क्या होगा पूरी दुनिया। क्योंकि अभी आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले खुद अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसमें वो इजराइल को कह रहे थे कि हमला कीजिए, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बम अपने तैयार यहां पर कर लिए तो उसके बाद उसका खतरा न सिर्फ मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल को होगा, इसके अलावा पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया उसकी जद में आएगी, पूरी दुनिया पर उसका खतरा यहां पर जो है वो होगा। वहीं इन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ये जो महासंग्राम है ये और बड़ा भी यहां पर हो सकता है, इस पर बड़ा हमला जो है यहां पर किया जा सकता है। और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर न सिर्फ इजराइल घबराया हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त डर यहां पर फैला हुआ है। और अगला स्टेप अब क्या होगा, 7 अक्टूबर की तारीख का जिस तरीके से इंतजार यहां पर था। यूके देवनाथ सर ग्रुप कैप्टन मुझे यहां पर जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। सर प्लीज इधर से आ जाइए, मैं उनका वेलकम यहां पर कर रहा हूं, जिनसे हम समझने की यहां पर कोशिश करेंगे कि अगर ईरान परमाणु संपन्न देश हो जाएगा, जो तस्वीरें यहां पर जारी की जा रही हैं, उसके बाद क्या होगा। सर वेलकम आपका। और सबसे पहले सवाल सर मेरा आपसे यही, जो तस्वीरें मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं, ईरानी मीडिया जो दावा कर रहा है इजराइल तक दहला है, अगर ये है, ये रियलिटी अगर है, तो ये कितना खतरनाक है और कितना लगता है इन तस्वीरों को देखकर? देखिए, अगर
ईरान अब न्यूक्लियर हमला करता है इजराइल के ऊपर तो ये बहुत भयंकर बात होगी। भयंकर बात तो इसलिए होगी, क्या इजराइल चुप रहेगा? इजराइल चुप नहीं रहेगा। इजराइल के पास 70 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, प्रूवन है, टेस्टेड है, तो इजराइल भी उसका बहुत भरपूर जवाब देगा। और अगर इजराइल के ऊपर एक भी न्यूक्लियर हथियार गिरा तो मेरे ख्याल से पश्चिमी देश, नेटो और अमेरिका भी इजराइल को ये हुक्म दे देंगे कि वो इसका बदला लेने के लिए अपने यहां से 2, 6, 10, 20 न्यूक्लियर हथियार ईरान पर दाग दे। ऐसा होने पर ये युद्ध जो है बहुत ही उच्च स्तर पर भीषण वर्ल्ड वॉर 3 की पहली कगार पर पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। यानी ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर सिचुएशंस जो है वो पहुंचती हुई यहां नजर आएंगी। सर मैं वापस आपके पास आऊंगा और भी सिचुएशन समझते हैं कि हम यहां पर कोशिश करें, लेकिन आखिर कैसे खामनेई ने एक बार फिर, क्योंकि आज की तारीख बहुत बड़ी है, आज की तारीख बहुत बड़ी है और आज की तारीख पर खामनेई की तरफ से एक ट्वीट किया गया। खामनेई ने आखिर कैसे इजराइल का जख्म कुरेद दिया है, इजराइल का वो जख्म जिसे लेकर वो पूरी दुनिया के दौरान इस वक्त युद्ध लड़ रहा है, मिडिल ईस्ट में युद्ध लड़ रहा है, कई देश उसके खिलाफ लगातार जो है इस वक्त खड़े हुए हैं, और कैसे खामनेई ने इजराइल के इस जख्म को एक बार फिर से कुरेदा। उसने कैसे हमास के उस हमले को सही एक बार फिर से करार दिया। उसने कहा कि जो हमला आज से 1 साल पहले किया गया था हमास की तरफ से, कैसे उसे सही ठहराते हुए नजर आया। आज की तारीख पर यह हमला जो है वो यहां पर कैसे यहां पर किया जाता है। लेकिन आखिर क्या कहा यहां पर खामनेई की तरफ से, क्या कुछ जो है वो यहां पर कहा गया, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। और आखिर उस ट्वीट का मतलब आखिर जो है वो यहां पर क्या है। देखिए ट्वीट यहां पर करते हैं खामनेई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड ने ज़ायोनी शासन को 70 साल पीछे धकेल दिया। ऑपरेशन अल-अक्सा ये वो ऑपरेशन था जिसे हमास की तरफ से हमला किया गया था इजराइल पर, उसे नाम दिया गया था। इसे ज़ायोनी शासन से जोड़ते हुए नजर आते हैं खामनेई और इस पर ट्वीट करते हैं। और ट्वीट में सिर्फ इतना ही नहीं है, ट्वीट का बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाते हैं आखिर खामनेई क्या लिखते हैं। सबसे पहले देखिए 7 अक्टूबर को यह ट्वीट किया जाता है, यानी आज 2024 जब ये ट्वीट करते हैं सुबह 8:59 तकरीबन 9 बजे ये ट्वीट खामनेई यहां पर करते हैं। और ट्वीट की भाषा आप यहां पर देखिए, ये बड़ी बात है। खामनेई के ट्वीट एक्स हैंडल पर यह ट्वीट किया जाता है किस भाषा में? ये हिब्रू भाषा है। हिब्रू इजराइल की भाषा है जिस पर वो ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। और अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन जिसका जिक्र यहां पर वो करते हैं उसे सही ठहराते हैं और कहते हैं कि 70 साल पहले जो निशासन को पीछे धकेल दिया गया था और कैसे इजराइल को सबसे बड़ा झटका यहां पर हमास की तरफ से दिया गया। अपने इस ट्वीट के जरिए वो जख्म कुरेदते हैं इजराइल का, जिसके बाद ये ट्वीट आखिर क्या एक धमकी की तरह भी समझा जाए।